साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवबोध पर। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो शारीरिक शिक्षक पीटीआई भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन से पूर्व जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनसे संबंधित आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ कि मैं एक सरकारी जो है कर्मचारी हूँ और मैंने पूर्व में भी कई भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन करवाया। इसके अलावा जो वर्तमान में चल रही जो भर्तियां हैं जैसे ग्राम सेवक भर्ती है, कंप्यूटर अनुदेशक हैं, लैब असिस्टेंट हैं, इनके दस्तावेज सत्यापन संबंधित जो है वीडियो सीरीज़ के माध्यम से विभिन्न अभ्यर्थियों की सहायता की जाती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल अवबोध को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करते हैं आगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एक बार फिर मैं आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन से पूर्व की तैयारी एवं आवश्यक दस्तावेज के बारे में। इस वीडियो में शारीरिक शिक्षा से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की चर्चा करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तावेज सत्यापन संबंधी प्रत्येक भर्ती के लिए एक वीडियो के माध्यम से समस्त अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अवबोध को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो में दी गई सूचना अभी हाल ही में हुए RSMSB द्वारा ग्राम सेवक भर्ती, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती दस्तावेज सत्यापन के आधार पर है। तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा जो पीटीआई भर्ती के वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के द्वारा जो आपको जानकारी मिलेगी वो एकदम 100% ऑथेंटिक और प्रमाणिक जानकारी और पूर्व में जो भर्तियों में हुए दस्तावेज सत्यापन के अनुभव पर आधारित है। इसको अनदेखा नहीं करें और संपूर्ण वीडियो देखें, जिससे कि आपको विभिन्न ग्रुपों में या विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं या शंकाएं जो होने वाली है आपको दस्तावेज सत्यापन के दौरान, उनका समाधान एक वीडियो से ही आपको लग जाएगा और पता चल जाएगा कि क्या कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए होंगे, कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करने होंगे। समस्त प्रकार की जानकारी इस वीडियो में संकलित की गई है। और जब भी आपका दस्तावेज सत्यापन जब शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, उसका वीडियो आपको अलग से किस प्रकार से क्या करना है वो सारा आपको अलग से वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है दस्तावेज सत्यापन के टाइप्स की। दस्तावेज सत्यापन के टाइप्स दो प्रकार के, एक है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन और दूसरा है केवल ऑफलाइन। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन जो वर्तमान में जो चल रही है परिपाटी जो है पैटर्न जो चल रहा है वर्तमान में, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का पैटर्न चल रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन पैटर्न से तात्पर्य है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन पैटर्न से तात्पर्य मेरा है कि ऑनलाइन जो है आपको घर से जो है स्क्रूटनी फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना होगा और फिर उसके बाद में उसके प्रिंट और सारे दस्तावेज आपको ऑफलाइन लेके जाने हैं और ऑफलाइन आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। तो ये हो गया ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का। इसका जो ताज़ा उदाहरण है वो कंप्यूटर अनुदेशक और ग्राम विकास अधिकारी है, जिसमें अभी चयनित अभ्यर्थियों ने जो दस्तावेज सत्यापन करवाया है वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन टाइप्स का है। अब बात करता हूँ दूसरे नंबर का टाइप का, जो केवल ऑफलाइन। ये जो पूर्व में होता था सभी भर्तियों में केवल ऑफलाइन टाइप ऑफलाइन जो है दस्तावेज सत्यापन होता था। इसके अंदर आपको जो है ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना होता था और उसको भर के सारे दस्तावेजों के साथ लेके जाना होता और ऑफलाइन ही सारी प्रक्रिया होती थी। तो जो है अभी भी कुछ भर्तियों में जैसे ऑफलाइन हो रहा है, जैसे प्रेजेंट में ASO भर्ती जो है RPSC द्वारा जो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी की, उसके अंदर ऑफलाइन ही दस्तावेज सत्यापन हो रहा है। तो इस प्रकार से ये डिपेंड करता है बोर्ड पर कि बोर्ड किस प्रकार से आपका दस्तावेज सत्यापन करवाता है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन करवाता है या केवल ऑफलाइन करवाता है। तो ये जो डिपेंड करेगा वो बोर्ड पर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए आप पूर्व में कोई किसी प्रकार की कोई जो है 100% सही न्यूज़ नहीं है कि किस प्रकार से होगा। ये बोर्ड अपनी जो सुविधा के अनुसार आपके डिसाइड करेगा कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन करवाएं या केवल ऑफलाइन करवाएं। अब आगे बात करते हैं दस्तावेजों की। तो स्क्रूटनी फॉर्म, अब स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है इसके बारे में जो हमारे वीडियोज़ पूर्व के वीडियोज़ में जानकारी दी गई अलग अलग भर्तियों में, कि जो स्क्रूटनी फॉर्म है जो सेम ही रहता है, स्क्रूटनी फॉर्म चेंज नहीं होता, बस उसके अंदर जो भरने वाला डाटा है वो भर्ती के अकॉर्डिंग और विद्यार्थी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो स्क्रूटनी फॉर्म 2 कॉपी, अटेस्टेशन फॉर्म 2 कॉपी। अब स्क्रूटनी फॉर्म अटेस्टेशन फॉर्म दोनों एक साथ ही होते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर टोटल 12 पेज होते हैं, जिसमें से 2 पेज अटेस्टेशन फॉर्म के होते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुने कि स्क्रूटनी फॉर्म जो होता है 12 पेजेस का होता है, उसमें से 2 पेज स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर अटेस्टेशन फॉर्म के होते हैं, यानी 10 पेज स्क्रूटनी फॉर्म के, 2 पेज अटेस्टेशन फॉर्म के। और इन पेजेस को आपको 2 कॉपी तैयार करनी है, 2 कॉपी भर के, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। जब ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन भरना है और ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन भर के प्रिंट निकालना है, मतलब 2 कॉपी तैयार करनी है। अटेस्टेशन फॉर्म जो होगा चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो,
आपको मैन्युअली ही फिल करना पड़ेगा। उसमें आपको डाटा ऑनलाइन नहीं फिल किया जाता है। अटेस्टेशन फॉर्म को आपको मैन्युअली ही फिल करना होता है। और अटेस्टेशन फॉर्म में गजेटेड अधिकारी के साइन भी होते हैं, जो वेरीफाई करता है। गजेटेड ऑफिसर जो होता है उसके साइन भी होते हैं अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर। तो 2 कॉपी अटेस्टेशन फॉर्म, 2 कॉपी स्क्रूटनी फॉर्म। फीस रसीद या पोस्टल ऑर्डर, यहाँ या का प्रयोग इसलिए किया गया है कि ऑनलाइन जब करोगे, जब ऑनलाइन आपका स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा तो आपको फीस जो है वो ऑनलाइन ही सबमिट करनी है, और उस फीस रसीद की आपको 2 कॉपी लेनी है दोनों सेट के लिए। और पोस्टल ऑर्डर कब, जब आपका जो दस्तावेज सत्यापन है केवल ऑफलाइन मोड में होगा तो आपको पोस्टल ऑर्डर देना होगा। पोस्टल ऑर्डर जो है 50 रुपये का या 100 रुपये का, दोनों ही हो सकते हैं। या तो 50 रुपये का मंगाया जाएगा या आपसे 100 रुपये का मंगाया जाएगा। जैसे RPSC 50 रुपये का मंगवाती है, RSMSS भी 100 रुपये के मंगवाती है। तो 50 रुपये के 2 आपको पोस्टल ऑर्डर ले जाने हैं 100 रुपये की राशि के बराबर, क्योंकि पोस्टल ऑर्डर लगभग जो है 50 रुपये का आता है। एग्जैक्ट 100 रुपये का साथ में एक साथ पोस्टल ऑर्डर नहीं आता, इसलिए 50 रुपये के 2 पोस्टल ऑर्डर या फिर 50 रुपये का। ये डिपेंड करेगा जब आपका DV शेड्यूल जारी हो जाएगा कि तब बोर्ड जो है वो पोस्टल ऑर्डर कितने का मंगवाता है। यदि ऑफलाइन करवाता है तो, यदि ऑनलाइन करवाता है तो आपको किसी प्रकार के पोस्टल ऑर्डर की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन फीस सबमिट हो जाएगी जो लगभग 100 रुपये रहेगी, और उसके ऊपर जो चार्जेस कटेंगे वो लगभग 10 रुपये, लगभग 110 रुपये का जो आपकी फ़ीस उसमें कटेगी। तो जब ऑनलाइन जब फीस जमा होगी तो आपको पोस्टल ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आवेदन पत्र का प्रिंट, आवेदन पत्र जो आपने फॉर्म भरा था शारीरिक शिक्षक की परीक्षा में बैठने के लिए, जो सबसे पहले जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट, और उसका प्रिंट जो है आपकी SSO ID पर, पर्सनल जो SSO ID है वहाँ से आप प्रिंट दे के निकाल सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन वहाँ से हटा लिया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने व्यू एप्लीकेशन करना है। और जैसे ही एप्लीकेशन को व्यू करोगे उसके अंदर आप Ctrl+P कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए, प्रिंट विंडो स्क्रीन जो हो जाएगी, और उसके बाद उस विंडो से प्रिंट निकाल लीजिए जो आपके पेज है महत्वपूर्ण जो आवेदन के। इस तरह से आप आवेदन पत्र प्रिंट कर सकते हैं। प्रवेश पत्र की बात करें तो एडमिट कार्ड जो भी आपने एग्जाम दिया था उसी का एडमिट कार्ड इसमें काम आ जाएगा, उसकी 2 कॉपीज़ दोनों सेट के साथ। 10वीं और 12वीं की अंक तालिका प्रमाण पत्र, तो 10वीं और 12वीं की जो अंक तालिका यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है दोनों वो लेने हैं। 12वीं और 10वीं इनकी अंक तालिका प्रमाण पत्र के बारे में एक जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि जिनके पास बड़ी वाली मार्कशीट जो है, जिनके पास क्या है बड़ी वाली मार्कशीट जो है उसके अंदर अंक तालिका और प्रमाण पत्र साथ ही है। उनके सब में क्या है अंक तालिका और प्रमाण पत्र साथ ही है। और जिनके छोटी वाली मार्कशीट है 10वीं और 12वीं की, उनके अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग है। तो ये लगभग सभी को पता है, इसमें कोई ज़्यादा इतना कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो ये वीडियो जो है अभी देख लेंगे तो उनको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं BPED, CPED, DPED। तो BPED, CPED और DPED, ये BPED जो है शारीरिक शिक्षा में स्नातक जिसको बोलते हैं, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। और CPED यानी सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन, मतलब शारीरिक शिक्षा में आपके जो सर्टिफिकेट है प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। और DPED यानी डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा जो है शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा। अगर इनमें से तीनों में से कोई भी हो वो लगाना है जो आपका है, जिसके आधार पर आपने फॉर्म भरा है उसके आधार पर जो मतलब या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा सर्टिफिकेट या जो प्रमाण पत्र है या स्नातक जिसके आधार पर आपने फॉर्म भरा वो जो डॉक्यूमेंट है उसकी डिग्री और उसकी मार्कशीट वगैरह आपको साथ में लगानी है। और अगर किसी ने स्नातक कर रखी है तो स्नातक के दस्तावेज, और किसी ने PG कर रखा हो किसी सब्जेक्ट में तो PG के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगा सकता है। और किसी ने B.Ed कर रखी हो तो B.Ed के भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब अटैच क्यों करने हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट तो यही है कि भाई 10वीं 12वीं की मार्कशीट वगैरह और जो आपके शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता से संबंधित जो प्रमाण पत्र है जैसे BPED, CPED, DPED इनकी मार्कशीट्स वगैरह प्रत्येक ईयर की, और डिग्री वगैरह और डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र वगैरह ये चीज़ें लगानी तो है, ये तो लगानी, ये तो मुख्य चीज़ें। इसके अलावा जो है आपके पास एक्स्ट्रा अगर किसी के पास ग्रेजुएशन कर रखी हो, किसी ने स्नातक कर रखा हो, सॉरी स्नातक मतलब अधिस्नातक कर रखा हो, PG कर रखी हो, UG PG एंड किसी ने B.Ed कर रखी हो, तो इन चीज़ों की भी आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। क्योंकि बाद में जब आप स्टार्ट कर दोगे सर्विस करना, जब नौकरी में लग जाओगे तो आपको कभी ना कभी इन फ्यूचर आपको ये जुड़वानी पड़ेगी, क्योंकि ये योग्यता है। तो योग्यता वर्दी करोगे तब उसमें भी एक हार्ड प्रोसीजर होता है, फॉर्म भरो, फिर वो आपके जो अपने अपॉइंट अधिकारी के पास जाता है, फिर जाके काफ़ी कुछ लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी जितने भी दस्तावेज है योग्यता से संबंधित या जितनी भी आपकी शैक्षणिक उपलब्धि हैं वो सारी इसी में आप दर्शा दो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके मेन डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, वो बाकी जो साइड में डॉक्यूमेंट्स जो अटैच कर रहे हो वो पड़े रहेंगे, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे आपके, और आपके सर्विस में रिकॉर्ड में वो दर्ज हो जाएंगे, जिससे कि आपकी जो सर्विस बुक बनेगी फर्स्ट टाइम तो उसी फॉर्म के आधार पर आपकी सर्विस बुक में भी वो एंट्री हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं इन डिप्लोमा वगैरह मूल निवास की बात करें तो मूल निवास प्रमाण पत्र है जो नया और पुराना कैसा भी हो चलेगा। नया है तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, और पुराना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और पुराना और नए के साथ आप अगर पुराना भी है तो दोनों लगा दो। ये तो मूल निवास की बात। अब बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र का वही सेम प्रोसेस है जाति प्रमाण पत्र का,
कि जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए 1 साल से अधिक पुराना है तो एफिडेविट देना है, और नया है तो भी एफिडेविट देना है। दोनों ही कंडीशंस में आपको एफिडेविट तो देना ही देना है। और जाति प्रमाण पत्र के लिए, मूल निवास के लिए, इन सभी दस्तावेजों के लिए किसी भी प्रकार से आपको बाहर नहीं किया जाए। इस प्रकार से आप सभी को ये डॉक्यूमेंट्स है तो तैयार करने हैं। जाति प्रमाण पत्र के अंदर ईडब्ल्यूएस हो गया। ईडब्ल्यूएस के बाद आता है ओबीसी प्रमाण पत्र। अगर बात करें ओबीसी प्रमाण पत्र की तो ओबीसी का भी वही सिस्टम है। 1 साल से अधिक अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना है तो आपको एफिडेविट देना है, नया है तो भी एफिडेविट देना है, यानी दोनों कंडीशंस में आपको एफिडेविट तो देना ही है। और उसके बाद आगे बात करते हैं SC ST प्रमाण पत्र। SC ST प्रमाण पत्र के अंदर नए पुराने की कोई दिक्कत नहीं है। नया है तो आपको जरूर सर्टिफिकेट देना, ये एफिडेविट देना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास नया है तो उस समय आप योग्यता रखते थे कि नहीं रखते थे, तो उससे संबंधित आपको एफिडेविट देना पड़ सकता है। लेकिन पुराना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, इसलिए नया बनवाने की जरूरत नहीं है। जिनके पास पुराना है उनका पुराना चल जाएगा, और जो नया बनवा रहे हैं उनको एफिडेविट देना पड़ेगा, क्योंकि आप उस समय जब आपने फॉर्म भरा तो SC ST के लिए क्लेम किया है, आपने रिजर्वेशन के लिए या उस कैटेगरी के लिए क्लेम किया, तो आपके पास कम से कम ये प्रूफ होना चाहिए कि आप उस समय उस श्रेणी में थे कि नहीं थे। तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा, सॉरी, प्रमाण पत्र किया, प्रमाण पत्र के साथ में। जनरल वालों के लिए बात करें, जिन्होंने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा है उनको किसी भी प्रकार के जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार फिर कह देता हूँ, जनरल वालों के लिए जिन्होंने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा है उनको किसी प्रकार की जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बस शर्ते जो ईडब्ल्यूएस वाले, जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र की जगह। अब बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी। तो एमबीसी कैटेगरी के अंदर वही ओबीसी वाले रूल्स लागू होते हैं। जैसे अगर नया है तो आपको तो भी एफिडेविट देना पड़ेगा, और पुराना है तो पुराना भी, जिसकी अगर वैलिडिटी खत्म हो गई है तो उसको भी एफिडेविट देना पड़ेगा। ये चीज़ें जो है एमबीसी प्रमाण पत्र में भी लागू होती है। उसके बाद बात करते हैं विवाह मेरिट सर्टिफिकेट। मेरिट सर्टिफिकेट जो विवाहित कैंडिडेट है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको विवाह प्रमाण पत्र यहाँ प्रस्तुत करना होगा। और विवाह प्रमाण पत्र नहीं है तो उसकी जगह आप एफिडेविट दे सकते हैं। खेल, विधवा, तलाक एवं विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र। खेल से संबंधित स्पोर्ट्स, जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटा से फॉर्म भरा है या स्पोर्ट्स के अंदर वो कुछ विशेष कैटेगरी के अंदर अगर उन्होंने फॉर्म भरा तो उससे संबंधित आपको जो प्रमाण पत्र है, खेल का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। विधवा, विधवा के लिए जो विधवा जो है, जिनके पति के मतलब जो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो हो सकता है, या उनका जो संयुक्त कोई दस्तावेज है जिससे पता चलता हो कि पति पत्नी है या परस्पर, और अगर नहीं हो उनके पास ऐसी कुछ जानकारी तो एफिडेविट शपथ पत्र भी दे सकती है। तलाक एवं विशेष योग्यजन प्रमाण। तलाक जो होते हैं, तलाक के अंदर जो है अभ्यर्थी अगर कोई है, महिला या पुरुष, महिला अभ्यर्थी, सॉरी, तलाक के अंदर जो महिला अभ्यर्थी है वो, और या पुरुष अभ्यर्थी, तलाक के अंदर जो है कोर्ट द्वारा जारी एक डिग्री होती है, वो डिग्री देनी होती है। अगर नहीं है तो आप एफिडेविट दे सकते हो, या डिग्री आने तक, या डिग्री के जो संभावित जो है जारी होने की संभावना है या अभी तक नहीं जारी हुई है तो उससे संबंधित आप एफिडेविट भी दे सकते हो। विशेष योग्यजन जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह जो कैटेगरी के विशेष योग्यजन हैं उनको विशेष योग्यजन का प्रमाण पत्र देना होगा, और वो प्रमाण पत्र लगभग 40% से अबोव की डिसेबिलिटी का होना चाहिए। 40% से अगर लोअर है तो वो मान्य नहीं है, 40% से अबोव वाले ही मान्य हैं। अब अगर बात करें आगे तो शपथ पत्र की बात करें। शपथ पत्र एक महत्वपूर्ण जो है अभिन्न अंग कह सकते हो, किसी भी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है शपथ पत्र। शपथ पत्र 50 रुपये के एक स्टाम्प पेपर पर बनाना होता है, जो आप जहाँ पे स्टाम्प वेंडर होता है, स्टाम्प वेंडर जैसे तहसील वगैरह से मिलता है, या कोर्ट वगैरह से, कोर्ट कचहरी है वहाँ पे मिलता है स्टाम्प, तो स्टाम्प वेंडर से आपको स्टाम्प परचेज करना है। स्टाम्प परचेज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि आधार कार्ड अपना साथ लेके जाए, जिससे कि आपको स्टाम्प परचेज करने में आसानी रहे। और जब स्टाम्प जब खरीदोगे तो उस खरीदने के बाद में वो मिनिमम 50 रुपये का ही होता है, उससे नीचे शायद नहीं होता है, मोस्टली 50 रुपये का ही आजकल लोअर वैल्यू के अंदर 50 रुपये का ही मिलता है। तो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर है वो मुख्यतः 2 प्रकार के आएंगे, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल। जुडिशियल जो होंगे जिनके ऊपर 50 रुपये का वो एक नोट का चित्र बना रहेगा, जो चित्र बना रहेगा, और 50 रुपये का स्टाम्प होगा। वाइट कलर का कागज़ होगा हार्ड, जिसपे वो नोट के जैसा उसके अंदर आकृति बनी रहेगी 50 रुपये की, और आधे पेज में वो स्टाम्प पेपर रहेगा और आधे पेज में ऊपर नोट रहेगा। अब बात करते हैं दूसरा नॉन जुडिशियल। नॉन जुडिशियल जो है ग्रीन कलर का पेज होता है जिस पर डाक टिकट चिपका हुआ होता है, और डाक टिकट जो होता है उस 50 रुपये की वैल्यू के बराबर होता है, जिससे कि उस पेपर की वैल्यू भी 50 रुपये के स्टाम्प के समान हो जाती है। तो वो होता है नॉन जुडिशियल पाइप पेपर, जिसको शायद बोलते हैं वो वाले। दोनों ही स्टाम्प मान्य, दोनों स्टाम्प में कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई सा भी परचेज कर लो, उसको परचेज कराने के बाद में वो शपथ पत्र टाइप करवाने। अब शपथ पत्र कौन से चाहिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ विवाहित के लिए। ध्यान से कि विवाहित के लिए जो मैरिड कैंडिडेट है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको संतान और दहेज दोनों का ही एक देना है, और एक ही स्टाम्प पे दे सकता है। एक ही स्टाम्प पर संतान का भी दे सकता है और दहेज का भी दे सकता है। दहेज और संतान का दोनों का एक ही स्टाम्प पर वो लिखवा सकता है। 2 लाइन दहेज की लिखवा दी, 2 लाइन संतान की लिखवा दी, और नीचे खुद के नाम पे साइन कर दी, शपथ दे दी। तो आप दोनों ही दे सकते हो।
तो ये आप जो है दोनों एक स्टाम्प पे बना सकते हो। संतान और दहेज का विवाहितों के लिए बात है, विवाहित जो है उनके लिए, चाहे महिला हो पुरुष हो। अब सवाल रहेगा कि महिला कहेगी कि दहेज का हमें भी बनाना है कि, तो महिला को भी दहेज का बनाना है। दहेज का इसलिए बनाना है कि वो ऐसे कह सकती है कि हमने दिया नहीं है, या हमने जब शादी की थी तो दहेज नहीं दिया, या जिनकी शादी अब होनी है तो दहेज नहीं देंगे, तो महिलाएं नहीं देने का दहेज नहीं देने का भी बना सकती है। मतलब इसमें मेंशन कर सकते हैं संतान और दहेज का, और इनके साथ एक आप धूम्रपान का भी इसमें एक ही स्टाम्प में आप तीनों बना सकते हैं। जैसे विवाहित जो है, संतान, दहेज और धूम्रपान का तीनों ही एक ही स्टाम्प में बनवा सकते हैं। अब बात करें अविवाहितों के लिए, जो अनमेरिड कैंडिडेट हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए विशेष तौर पर आप ध्यान से इसको सुने मैं जो कह रहा हूँ, ताकि जिससे आपको डाउट नहीं रहे। अविवाहित होने का संतान और दहेज तीनों एक ही स्टाम्प पर, और इसके अंदर और एक शामिल करना चाहो तो धूम्रपान है। अविवाहित के लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अविवाहित होने का, अनमेरिड होने का, संतान का और दहेज का और धूम्रपान का, चारों आप एक स्टाम्प में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अविवाहित होने का, संतान का, दहेज का और धूम्रपान का, और अलग अलग बनाना चाहो तो वो आप पे डिपेंड है, आप अलग अलग भी बनवा सकते हो। अब बात करते हैं शपथ पत्र की। शपथ पत्र जो है मुख्य रूप से तो ज्वाइनिंग के समय चाहिए होते हैं। ये जो दहेज, संतान वगैरह के हैं, ये मुख्य रूप से शपथ पत्र जो ये है, दहेज है, संतान हो गया, या जो ये धूम्रपान वगैरह, ये ज्वाइनिंग के समय चाहिए। जहाँ आप अपने मूल पदस्थापन स्थान पर जब ज्वाइनिंग करने जाते हो तब चाहिए होते हैं। लेकिन जो अभी वर्तमान की दो भर्तियाँ हुई उसके अनुसार मैं आपको अगर बताऊँ आधार लेके, तो ग्राम सेवक के अंदर तो ये दो शपथ पत्र है, संतान, दहेज और धूम्रपान का नहीं लिया गया था। लेकिन कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती का जो अभी दस्तावेज सत्यापन चल रहा है, जैसे अभी अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, नवंबर तक चलेगा, नवंबर महीने तक चलेगा, तो उसके अंदर जो है संतान और दहेज और ये जो अनमेरिड और धूम्रपान का जो है वो ले रहे हैं। तो इसलिए ये डिपेंड करेगा आपकी डीवी टीम पर। तो ये ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता, आप 1 या 2 दिन में बना सकते हो, और सेम डे एक ही दिन में बना सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती आपको। इसलिए जब पूरी जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट बनाने स्टार्ट करने। तब तक आप बस अपने ध्यान में रख लीजिए कि, और अपना एक प्लानिंग तैयार कर लीजिए कि भाई हमें इस दिन से ये इतना टाइम में ये दस्तावेज, और यहाँ से ऐसे बनेगा और इस तरह से हमें बनाना है। बस अपनी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, उसी के लिए ये वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको किसी और जगह या कहीं और भटकना नहीं पड़ेगी कि कौन कौन से क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे। अब आगे बात करते हैं अंतिम शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र एक चाहिए होगा आपको। लास्ट एजुकेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, वो आप बीपीएड के डिप्लोमा आपने अगर रेगुलर किया है तो बीपीएड का, सीपीएड किया तो सीपीएड का रेगुलर का, या डीपीएड किया तो डीपीएड का, या आपने कोई मान लो जैसे बीएड की हो रेगुलर, लास्ट में सबसे ज़्यादा लास्ट में रेगुलर बीएड की हो, या फिर आपने कोई पीजी कोर्स, पीजी का अंदर पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की हो लास्ट में रेगुलर, जो भी रेगुलर अंतिम आपका जो है क्वालिफिकेशन, शिक्षण क्वालिफिकेशन है, उस इंस्टीट्यूट से आपका चरित्र प्रमाण पत्र एक चाहिए होगा। तो वो चरित्र प्रमाण पत्र आपको इसके साथ लगाना, वो रेगुलर होना चाहिए, लास्ट इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ रेगुलर आपने अध्ययन किया था। वो कोई भी हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, स्कूल हो सकता है, या यूनिवर्सिटी हो सकती है, जहाँ से आपने लास्ट अंतिम जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन को, जहाँ अंतिम क्वालिफिकेशन, और वो भी कौन सी, रेगुलर जो की है, नियमित रूप से रेगुलर मोड में, अगर जहाँ भी आपने जो भी अंतिम शिक्षण संस्थान में जो भी कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री की है, वहाँ का आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, एक चरित्र प्रमाण पत्र ये हो गया, और इसके अलावा दो चरित्र प्रमाण पत्र आपको दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा, दो चरित्र प्रमाण पत्र दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा साइन किए हुए वो लगेंगे। तो चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी जो हैं आपके स्कूल, जो आपके जिस मोहल्ले, गांव, शहर में रहते हो, वहाँ के स्कूल के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड होते हैं, स्कूल लेक्चरर जो होते हैं, प्राध्यापक बोलते हैं, व्याख्याता बोलते हैं, वो उनसे भी आप साइन करवा सकते हो। प्रिंसिपल्स जो होते हैं स्कूल के, उनसे भी साइन करवा सकते हो। इसके अलावा जो पीएससी, सीएससी पे जो डॉक्टर बैठते हैं, उन डॉक्टर से भी आप साइन करवा सकते हो। तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा ये साइन होने चाहिए दो चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बाद बात करें धूम्रपान सभी के लिए, और धूम्रपान मैंने बता दिया कि उन शपथ पत्रों के साथ में आप अटैच कर सकते हो, और चाहो तो अलग भी बना सकते हो। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी स्पष्ट जो है आपको दिशा निर्देश नहीं है कि आपको अलग से अलग बनाना पड़ेगा। जिस दिन आपका फर्स्ट डे का जब डीवी कंप्लीट हो जाएगा तब पता चल जाएगा कि डीवी जो आपकी टीम है, डीवी टीम्स जो है वो क्या क्या मांग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको फिर आगे के दस्तावेज आपको तैयार करने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो ये चारों शपथ पत्र जो आपको दिमाग में रखने की, ये शपथ पत्र मुख्य रूप से, और ये दस्तावेज आपको बनाने हैं। फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस और पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक आपके पास फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए। मुख्य रूप से आधार कार्ड, और आधार कार्ड नहीं हो तो वोटर आईडी, लाइसेंस, पैन कार्ड जो भी है आपके पास वो चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आय प्रमाण पत्र उनके लिए जिन्होंने शिक्षण जो शुल्क था उसमें छूट ली हो, उन सभी को आय प्रमाण पत्र देना होगा, चाहे कोई भी हो। जिन्होंने अगर 2.5 लाख से कम आय दर्शाई हो और छूट ली हो, 2.5 लाख, एक तो 2.5 लाख से आय कम दर्शाई हो, उनको सभी को देना है।
और एक जिन्होंने छूट ली उनको सभी को देना आय प्रमाण पत्र का। जिन्होंने फीस के अंदर जो एक्सेम्पशन लिया है, छूट ली है, उनको आय प्रमाण पत्र देना होगा। इनकम सर्टिफिकेट 4 पेज वाला बनेगा और 2 उसमें गजेटेड के साइन होंगे और एक नोटरी होगी वकील के द्वारा जो नोटरी की जाएगी। ये सब करवा के आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा। और आय प्रमाण पत्र जो है वो नया लगेगा, पुराना जो है वो नहीं चलेगा। जो नवीनतम होता है लगभग इसमें, क्योंकि नोटिफिकेशन दे रखा है इसमें नवीनतम उस समय का, तो जो आज जब ये आपका डी होगा उस समय का नया आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा। अब कई लोगों के इसमें एक समस्या रहेगी कि जिनकी 2.5 लाख से कम आय नहीं थी उन्होंने भी 2.5 लाख से कम कर दी। तो उनको सिंपल सा है, उनको एक उनके दो रास्ते होंगे करेक्शन करवाने के, वो मैं नीचे बता दूंगा आगे कि किस प्रकार से वो करेक्शन करवाने हैं। अब बात करते हैं आगे शपथ पत्र। शपथ पत्र ये है यदि फार्म में कोई करेक्शन हो, यदि आपने जब ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसमें कोई करेक्शन हो, या अभी जब भर रहे हो तो कोई करेक्शन कर रहे हो, आप एप्लीकेशन भरते समय कुछ और सूचना भरी हो और अभी कुछ और सूचना भरे हो, जैसे किसी भी प्रकार की कोई भी अगर करेक्शन है तो उस करेक्शन के लिए आपको एक शपथ पत्र देना होगा। और अब इस बात करते हैं कि किसी भी प्रकार संशोधन किस प्रकार से होता है। 2 रास्ते हैं आपके पास संशोधन करवाने। एक तो आप व्यक्तिगत रूप से बोर्ड जाकर एप्लीकेशन देकर अपना संशोधन करवा सकते हैं। दूसरा है दस्तावेज सत्यापन के दौरान दस्तावेज सत्यापन टीम के मार्गदर्शन में भी अपना संशोधन करवा सकते हैं। पर टीम के मार्गदर्शन में टीम आपसे एक एप्लीकेशन ले सकती है, उसके साथ में एक आप एफिडेविट और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अगर कुछ हो तो वो भी आप लगाकर अपना संशोधन करवा सकते हैं। ये सूचनाएं जो है व्यक्तिगत रूप से बोर्ड से और अभ्यर्थियों द्वारा हमें प्राप्त हुई है, उसी के अनुसार हमने ये आपको बताया है। मेरा इसी बीच आपसे एक अनुरोध रहेगा, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी और आपकी जो ये अवबोध फैमिली है छोटी सी, वो एक बहुत बड़ी फैमिली बने, जिससे कि जो भी जितने भी बेरोजगार साथी हैं जो परीक्षाओं संबंधी तैयारी करते हैं वो पहले से इतनी परेशानियों का सामना करता है, जिससे और जॉब लगने के बाद में ये दस्तावेज सत्यापन से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, उसके लिए हमारे ये यूट्यूब चैनल जो है सदैव समर्पित है। तो इसके लिए आप सभी से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी बेरोजगार साथी हैं उनको ज़रूर इसके बारे में बताएं, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। अब जो बात हो रही है कि सभी दस्तावेजों को 2-2 सेट तैयार करने, दोनों में एक स्क्रूटनी फॉर्म लगाना है, एक अटेस्टेशन फॉर्म लगाना है, साथ में 2 कॉपी चाहिए, 100 रुपये की फीस की रसीद हो या पोस्ट लोडर हो, जो भी है। ऑनलाइन ऑफलाइन आपको बताई दिया किस मीडियम से कैसे होना चाहिए और किस वक्त कौन से दस्तावेज लगेंगे, ये आपको बताइए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधित सभी दस्तावेजों की एक कॉपी दोनों सेट में, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधित सभी दस्तावेजों की एक कॉपी दोनों सेट में लगानी है। और एक सेट के साथ तीनों चरित्र प्रमाण पत्र क्या करने हैं, ओरिजिनल लगाने हैं। दूसरे सेट के साथ आपको तीनों की फोटोकॉपी लगानी है। शपथ पत्र किसी भी प्रकार का हो, एक सेट के साथ ओरिजिनल लगेगा, दूसरे सेट के साथ क्या लगेगा, फोटोकॉपी लगेगी। तो ये चीज़ें आपको इसमें करना है। और ये सभी प्रकार के समस्त प्रकार के दस्तावेज थे। इनके अलावा एक्स्ट्रा अभी जहाँ तक सूचना है 99.9% तक आपको इसके अलावा कोई दस्तावेज़ तैयार नहीं करना है। फिर भी अगर किसी दस्तावेज़ की कोई आवश्यकता होगी तो उसकी सूचना हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बता दी जाएगी। जब आपका डीवी शेड्यूल जारी हो जाएगा तो डीवी शेड्यूल से लेकर फॉर्म भरने तक, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अटेस्टेशन फॉर्म हो या स्क्रूटनी फॉर्म हो, समस्त सूचना है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दी जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हमारी यूट्यूब फैमिली जो है अवबोध फैमिली वो जल्दी से जल्दी ग्रो करें, जिससे कि हम और अच्छे से अच्छी गुणवत्तापूर्ण आपके लिए वीडियोस लेकर आ सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन करें, जिससे कि जो आपको एजुकेशन संबंधी और भर्तियों संबंधी जो छोटी छोटी सूचनाएँ हैं और पीडीएफ वगैरह हैं वो आपको वहाँ अवेलेबल मिल जाए। और एक और मुख्य जानकारी कि जो इनकी पीडीएफ है, स्क्रूटनी फॉर्म की पीडीएफ है या चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है या मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जो फॉर्मेट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। आप ऊपर स्क्रॉल कर लीजिए, वहाँ पर ऊपर मिल जाएगा, उसके अंदर जो है पहले के डाले हुए हैं। और अगर किसी को अभी की ज़रूरत पड़ेगी तो और मैं आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दूँगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।